हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत। तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट सर, सब कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं जो छूटेगा सर, बिल्कुल नहीं। केजी से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन आपको फ्री प्रोवाइड की जाती है, कोई दिक्कत के साथ नहीं, कोई चार्जेस के साथ नहीं। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास, पीवाईक्यूज, ई बुक्स, ई नोट्स एज वेल एज क्रैश कोर्स भी आप चालू है और बढ़िया तरीके से आपको दिया जाता है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन कहां पहुंच चुके थे? आज लास्ट टॉपिक है पार्ट 3 एनसीईआरटी सॉल्यूशन अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, क्लास 12th केमिस्ट्री। मजा आने वाला है सर। आज खत्म और कल से एल्डिहाइड चालू। सर तूफान मचा देंगे, आप टेंशन मत लेना, मैं देख लूंगा। आप टेंशन मत लेना, मैं देख लूंगा एक एक को, ठीक है? तो क्या बोलते हो, चालू करें एनसीईआरटी सॉल्यूशन? जी हां सर, चालू करते हैं, मजा आएगा। मैंने कहा लीजिए, मैंने कहा लीजिए, चलो। सर क्या कह रहा है? राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट, ठीक है, एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस से ये चारों कंपाउंड बना के दिखाने हैं आपको। आप अपने हिसाब से रिएजेंट लो, आप अपने हिसाब से सारी रिएक्शन करो, बस प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, प्रोडक्ट ये बनना चाहिए। भैया 2 मैं करूंगा, 2 आप करेंगे। आज तो फुल होमवर्क वाली बातें होंगी भैया, मैं नहीं जानता, मैंने पहले कह दिया है, ठीक है? आज ये मत समझिएगा सब मैं करूंगा, बिल्कुल नहीं। आज तो काफी क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलने वाले हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो 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 चलो, आ जाओ। पहला प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है। सर पहले प्रोपॉक्सी प्रोपेन का ढांचा तो दिखा दो, दिखता कैसे? मैंने कहा ऐसा दिखता है प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ऐसा। तो सर आप खुद सोचिए, हमने विलियमसन में देखा है, एक तो सोडियम के साथ वाला कंपाउंड होता है और एक हमारा अल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है? तो वो दोनों मिलके ही बनाते हैं। मतलब ये बात समझ जाओ, 3 कार्बन का अल्काइल हैलाइड होगा और 3 कार्बन का सोडियम अल्कोक्साइड या फिर सोडियम प्रोपॉक्साइड होगा। मतलब सर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ऐसा है, 3 कार्बन का ये हेलोअल्केन हो गया। अब इसी के साथ 3 कार्बन का, देखो ये दिखा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जैसे इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो Br और Na क्या बना लेगा? NaBr। फिर क्या बचेगा? CH3 CH2 CH2, उसके बाद O CH2 CH2 CH3। ये जरूरी है ये जरूरी है सर। और अगर ये बन गया, इसी का नाम है प्रोपॉक्सी प्रोपेन, इसी का नाम है प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, जो लिखा था। कितना इजी है। ये दोनों आपके रिएक्टेंट्स हैं जिनने रिएक्शन करी और ये आपका बन गया। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी। देखो कितना आसान था, फालतू कितनी टेंशन लेते हो यार। मैंने कहा ना मैं हूं, बन जाएगा बढ़िया तरीके से, टेंशन मत लिया करो। मैं हूं, बन जाएगा, सारी चीज बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने सोचा दिक्कत दिक्कत दिक्कत, तो फिर तो दिक्कत हो ही जाएगी, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत दिक्कत दिक्कत, फिर तो दिक्कत हो ही जाएगी भाई। चलो हुआ, करते चलेंगे करते चलेंगे करते चलेंगे करते चलेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हो गया। चलो सेकंड वाला, सेकंड 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 सेकंड। चलो क्या बोल रहा है सेकंड, जरा ध्यान से देखेंगे। सेकंड है इथॉक्सी बेंजीन, सेकंड है इथॉक्सी बेंजीन। हमने कहा अच्छा अच्छा, इथॉक्सी बेंजीन बना के दिखाओ। ओहो लाला। सर एक बात याद रखना, ये जो O वाला पार्ट आता है ये वो सोडियम अल्कोक्साइड वाला है और ये जो ये अल्काइल हैलाइड वाला है। तो लो सर, आपने तो आंसर ही बता दिया। मतलब बेंजीन के ऊपर ऐसे O, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस
C2H5Br, ओहो बन गया, यस सर NaBr क्या हो जाएगा, NaBr और C2H5 ऊपर, C2H5 ऊपर, और NaBr, ये बन गया आपका कंपाउंड। इसको अपन कहते हैं इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, यही है, देखिए यही, यस इथॉक्सी बेंजीन। लेकिन अब नहीं सर, आप 3 और 4 तो होमवर्क दूंगा आज, तो पहले क्वेश्चन में ही होमवर्क, क्यों, क्योंकि आपको करना है सर, अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा सर, कट्टी मतलब कट्टी, आज नहीं खेल पाएंगे अपन। चलिए तो कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर है बात, शानदार बात थी, मजेदार बात थी, हमने कहा अच्छी बात है, चलो क्लियर कर दें। ओके सर, बाकी दो होमवर्क, बाकी 2 होमवर्क, और मुझे चाहिए भैया कमेंट सेक्शन में, मैं चेक करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, तो याद रखना, और सेशन को एक बार भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, मजा आएगा, सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, जल्दी सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत शानदार। चलो आगे की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 24 इज कंप्लीटेड। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे, किस पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। शानदार रिएक्शन है, मजेदार रिएक्शन है, मजा आने वाली बात होगी, ठीक है, करें, चलो क्वेश्चन नंबर 25, चलो जल्दी रीड करो एक बार और ट्राई करने की कोशिश करो, जल्दी हो गया। चलो अब इसका कहने का क्या मतलब है वो समझो, क्वेश्चन पढ़ा ना, इलस्ट्रेट विथ एग्जांपल द लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ईथर। कहना चाह रहा है विलियमसन का कोई लिमिटेशन है क्या, मैंने कहा हाँ है, मैंने कहा लिमिटेशन है, और कहां पर है, टर्शरी हैलाइड पे। जब आप टर्शरी हैलाइड लेते हो तो सर ईथर नहीं बनता, ईथर की जगह आपको बन जाता है अल्कीन। क्या बन जाता है सर जी, अल्कीन। ये बात याद रखिए, ईथर नहीं बनता अगर आप टर्शरी हैलाइड लेते हो, ये इसका लिमिटेशन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अपन ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन कर चुके हैं सर, इसका लिमिटेशन है। देखो रिएक्शन देखो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर रिएक्शन है, ये देखो, ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रोमो वाला, फिर CH3ONA, देखो कितना मजा आने वाला है सर। अब क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो भैया ये ONA इस पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, यहां पर ये बन जाएगा क्या सर, आपका बहुत सिंपल सी चीज जिसको अपन कहते हैं कार्बोकैटायन। यहां पर आपको मिलेगा टर्शरी कार्बोकैटायन। क्या मिलेगा आपको, टर्शरी कार्बोकैटायन, मतलब कुछ इस तरीके से, इस तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। और साथ ही साथ इस वाले कार्बन से, मतलब ये ऊपर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, निकाल दो, और अगर एक हाइड्रोजन निकल गया तो इन दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। क्या बन गया, डबल बॉन्ड। और अब ध्यान से सुनना, Na और Br क्या बना लेगा, NaBr, और साथ ही साथ CH3O और वहां का H, यस, ये देखिए, तो जब भी टर्शरी हैलाइड होता है तो आपको अल्कीन मिलेगा, बिल्कुल, क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। ये इसका ड्रॉबैक है, अगर आप टर्शरी हैलाइड लेते हो
तो आपका ईथर फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी 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 जल्दी। चलिए, देखा, बहुत बढ़िया तरीके से अल्कीन बन चुका है। हमने कहा अच्छी बात है, अल्कीन बन गया तो क्या ही दिक्कत होने वाली है, फिर ठीक है। तो यही चीज याद रखना सर, जब भी टर्शरी एलाइड आप लेंगे, ईथर नहीं बनेगा सर, अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा, क्योंकि ये सर SN2 अटैक दिखाता है। SN2 अटैक का मतलब होता है जितना कम बल्कि ग्रुप होगा उतने बढ़िया तरीके से विलियमसन सिंथेसिस होगी। जैसे कि ये लिखा हुआ है, द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस इंक्लूडेड SN2 अटैक ऑफ एन अल्कोक्साइड आयन ऑन अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, बड़े अगले क्वेश्चन पे। यस यस यस, क्वेश्चन नंबर 26 आ गया क्या? हाँ, आ गया आ गया। चलो, हाउ इज द 1-propoxypropane synthesized from propane 1-ol? राइट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। हमने कहा ठीक है भाई, प्रोपेन 1-ol से प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है। ठीक है सर, हो जाएगा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सर प्रोपेनल का मतलब क्या होता है? सर ईथर के लिए हमें चाहिए रहता है एक सोडियम अल्कोक्साइड और एक चाहिए रहता है हमें हेलोअल्केन। तो पहले इसको हेलोअल्केन में कर लो। और सर आप सब जानते हो, अपन को हेलोअल्केन में करने के लिए मैंने आपको कुछ रिएक्शंस बताई थी, जैसे कि रेड फास्फोरस और Br2 बताया था क्या नहीं? ये दोनों रिएक्ट करके बनाते PBr3, जैसे PCl3 था, और फिर यहां पर लग जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। ओहो ला ला, ये, और फिर निकलता भी है H3PO3। अगर आपको याद हो तो जब भी PCl3 लेते थे तो H3PO3 निकलता था। यस, ये याद है मेरे को। एक और बार ले लो सर, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बैलेंस नहीं भी करते तो भी चलता है। क्यों सर, आप क्या ले रहे हो? अब इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ। किसके साथ बेटा? सोडियम के साथ। तो जब सोडियम के साथ कराते हैं तो ये H को हटा देता है, सोडियम लग जाता है। क्या लग जाता है सर? सोडियम। ओहो, तो ये बन गया ONA और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। अब आप ध्यान से देखिए, जो चाहिए था वो मिल गया। क्या मिल गया सर? हां सर, मिल गया मिल गया, देखिए मिल गया। अब आएगा अपना मैकेनिज्म। सर मैकेनिज्म टाइप्स ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा अपन को दिखाते हुए चलना है। देखो, प्यारा सा मैकेनिज्म है, ध्यान से देखेंगे। ले आओ ऊपर वाले को, ये देखो। दिख रहा है? अब देखना, ये लेगा माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज, प्लस प्लस ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, सॉरी। हाँ 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 हाँ, ये तो आप जानते हो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस, ये माइनस। अब देखना क्या होगा। तो ये वाला जो है, कौन सा वाला? ये वाला पार्ट, पॉजिटिव वाला पार्ट किस पे अटैक करेगा? इस नेगेटिव पे, और NaBr बन के बाहर निकल जाएगा। ये NaBr बन के बाहर निकल गया। ओके, अब क्या बचा सर? ये बनाओ पहले, CH3 CH2 CH2 दिख रहा है, उसके साथ O, फिर CH2 CH2 और CH3। ये बन गया सर आपका मेन स्ट्रक्चर जो आपको चाहिए था। यही चाहिए था ना? यही चाहिए था क्या नहीं चाहिए था? देखिए, पढ़ के देखिए, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, यही आपको चाहिए था सर। ये नीचे मैंने आपको पूरे तरीके से उसको बढ़िया तरीके से करवा दिया। ये रहा नीचे उसकी मैकेनिज्म वाली लाइन। इस तरीके की ये चीजें देखने को मिलती है। और ऊपर अपन ने ये बताया कि अपन को जो रिएक्टेंट चाहिए था वो यहां से मिल गए, और फिर उनका गठबंधन करा के रिएक्शन को कंप्लीट करा दिया है। रिएक्शन को कंप्लीट करा दिया है। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो जल्दी 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 हो जाए तो बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी, क्लियर है? डन डना डन डन, डन डना डन डन, डन डना डन डन। चलो
जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी 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 ले लिया, जल्दी लो, हो गया। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 27, चलो पढ़ो क्या लिखा है। प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल इज नॉट अ सुटेबल मेथड, गिव रीजन। क्या कह रहा है वो? कह रहा है जब भी आप प्रिपरेशन ऑफ ईथर की बात करते हैं वो भी एसिड डिहाइड्रेशन से ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल इज नॉट अ सुटेबल मेथड, गिव रीजन। तो रीजन सुनिए, रीजन सुनिएगा, बहुत प्यारा रीजन है, मजा आएगा आपको। क्यों मजा आएगा आप समझना मेरी बात। सर जब अपन ने याद करो प्राइमरी किया था, प्राइमरी में अपन ने 2 अल्कोहल लिए थे, अगर आपको याद हो तो, है ना। एक्सेस ऑफ अल्कोहल में रिएक्शन हुआ था डिहाइड्रेशन, है ना। देखो दिखाता हूं ना मैं आपको, मेरे को सब याद है। और जो यहां पर मैकेनिज्म होता है ना बेटा, वो होता है SN2 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म होता है? SN2। अब प्यार से समझना, इसको प्यार से समझने की कोशिश करना। बाहर क्या बचेगा? CH3, CH2, उसके बाद O, C2H5। ये देखिए सर ईथर बन गया। क्या बन गया? ईथर बन गया। लेकिन यही मैं अगर बात करूं किसकी? सेकेंडरी और टर्शरी की, सेकेंडरी एंड टर्शरी की, तो सर यहां पर आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या आता है सर? स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसके चलते SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो पाता, SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। साथ ही साथ अगर SN2 मैकेनिज्म नहीं होता तो सर ईथर की जगह फॉर्म्स अल्कीन इंस्टेंट ऑफ ईथर। ये प्रोसीजर आपको देखने को मिल जाता है। बात समझ रहे हैं? सबसे पहली बात, अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी में तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल है और उसका अगर आप डिहाइड्रेशन करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो? डिहाइड्रेशन, पानी निकलवा रहे हो, और वो भी एसिड के प्रेजेंस में, ईथर बनेगा। लेकिन जब आप सेकेंडरी और टर्शरी की बात करोगे, जब आप सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की बात करोगे तो सर वहां पर हो जाएगा बल्की ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप हो जाएंगे लाइक दिस। अब ये देखो, ये बल्की ग्रुप है, ये सेकेंडरी है। अब टर्शरी और बल्कि हो जाएगा तो वो क्या करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, जिसके चलते SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो पाएगा। और अगर SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं हुआ तो ईथर नहीं बन पाएगा, आपका अल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर जी? अल्कीन बन जाएगा। इस बात को थोड़ा सा गहरे में सोच के रखिए, क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, सुटेबल मेथड नहीं है सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल से ईथर बनाना, ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो आप एसिड डिहाइड्रेशन के साथ कभी भी ईथर नहीं बना सकते अगर आपके पास सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल है। हां, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है देन इट इज ओके, आराम से रिएक्शन होगी, आराम से आपका ईथर बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 जल्दी, आसानी से रिएक्शन होगी सर, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? डन? डना डन? नहीं हुआ? चलो करो 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 करो, जल्दी करो, हो जाए तो बता देना, हो जाए तो बता देना। हटाओ, पक्का? चलो, ओ क्वेश्चन नंबर 28, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है सर? ये मेरा फेवरेट है, HI राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ, ये इन सबसे हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन करवाओ। ठीक है सर, पहले वाले से बात करनी है, क्या है? प्रोपॉक्सी प्रोपेन। लिख लो, लिख लिया करो भाई कि ये सॉल्यूशन 1 है, नहीं तो बाद में बोलो सर क्या चल रहा है। सॉल्यूशन 1 क्या है? प्रोपॉक्सी प्रोपेन।
ये है प्रोपॉक्सी प्रोपेन, दिख रहा है? हाँ यही होगा। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ बेटा? HI के साथ। मैंने तो आपको बोला था सर हर एक चीज पढ़ाइए, सिमेट्रिकल ईथर है क्या नहीं है? हाँ सर सिमेट्रिकल है। आपने क्या पढ़ाया था सिमेट्रिकल को लेके? मैंने पढ़ाया था कि ऑक्सीजन के दोनों साइड बराबर कार्बन की चेन होनी चाहिए। इधर कितने की है सर? 3 3 3। उधर कितने की है सर? 3 3 3। अब करा दो सर, कुछ मत करो, कहीं से भी तोड़ दो, आंसर आपका आ जाएगा। चलो यहां से तोड़ दो। और फिर मैंने आपको पढ़ाया था सर O और H ये बिछड़े जन्म के भाई हैं, जो मिल गए। मेरे करण अर्जुन आएंगे, लो आ गए करण अर्जुन, O के साथ हमेशा H जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 OH प्लस 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 प्लस। अब इसके साथ जो अलग वाला इसके साथ I जाएगा, CH3 CH2 CH2 I। ये बात याद रखो। तो यहां से बन गया सर आपका क्या? आइडोप्रोपेन, आइडोप्रोपेन। और यहां से क्या बन गया? प्रोपेनॉल। क्या बन गया? प्रोपेनॉल। और इधर से क्या बन गया? आइडोप्रोपेन। आइडोप्रोपेन और प्रोपेनॉल आपके सामने तैयार है। आइडोप्रोपेन और प्रोपेनॉल आपके सामने तैयार है, बहुत बढ़िया तरीके से। आइडोप्रोपेन और प्रोपेनॉल आपके सामने तैयार है, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला, शानदार, मक्खनदार, एक तरफा। चलो अगला देखेंगे अब सर। अगला 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 चलो जल्दी 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 फटाफट। चलो आगे बढ़े, बढ़े आगे के नहीं बढ़े? पक्का ना? चलिए तो ये हो गया डन। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाले पे। सर ये भी अच्छा है, डरो मत मैं हूं ना, डरो मत मैं हूं ना। ठीक है चलिए हटा दूं? ठीक है सर। अरे यार भाई ऐसा ही बताओ यार, क्लियर हो गया ना? लिख लिया ना अच्छे से? चलो कि कहीं और बताऊं? रुक जाओ यार, अगर इसको रख सकते हैं थोड़ी देर तक तो रख लो। तीसरे वाले पे हटा देंगे भली लग रहा है तो। ये लो भाई, ये पहला हो गया। दूसरा तो मैं यहीं बना दूंगा छोटू सी जगह में। ये रहा सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड किससे बनाना है सर? मेथॉक्सी बेंजीन। ये देखो मेथॉक्सी बेंजीन, ये देखो मेथॉक्सी बेंजीन। अब समझो सर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने यहां पर एक चीज बताई थी आपको। इसकी रिएक्शन HI के साथ। अब देखो अब मामला फंस गया। सर आप कहां से तोड़े? क्या ये ऑक्सीजन के यहां से तोड़े? क्या ये ऑक्सीजन के यहां से तोड़े या फिर ये CH3 के यहां से तोड़े? तो आप समझो सर बेंजीन के साथ जो भी जुड़ा होता है उसके पास होता है पार्शियल डबल बॉन्ड। मतलब इधर पे ये ऑक्सीजन और साथ ही साथ ये बेंजीन, दोनों के पास कौन सा बॉन्ड है? पार्शियल डबल बॉन्ड। लेकिन मिथाइल और ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड है। अब आप बताओ डबल बॉन्ड पहले टूटेगा कि सिंगल बॉन्ड? कमेंट में डालेंगे जल्दी, डबल बॉन्ड जल्दी टूटेगा कि सिंगल बॉन्ड? सर सब जानते हैं, सर सब जानते हैं, हर एक बंदा जानता है कि सर कौन जल्दी टूटेगा। सर जल्दी टूटेगा ये। तो फिर H किसके पास जाएगा? इसके पास। और क्या बना लेगा? OH। और यहां पर CH3I। ये बनेगा सर आपका ये, मतलब एक फिनॉल बन जाएगा और एक आइडोमीथेन बन जाएगा। एक फिनॉल बन जाएगा और एक आपका आइडो मीथेन बन जाएगा। बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। तो ये हो गया सेकंड वाला। अब अगला आप लोग कराएंगे जल्दी 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 जल्दी। अगला आपके हवाले है, अगला आपके हवाले। जल्दी 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 करो, फटाफट करना है, आज पार्ट 3 पूरा खत्म करना है। चलिए लास्ट वाला बेंजाइल इथाइल ईथर। ठीक है तो इसको हटाना ही पड़ेगा, अब तो हटा देते हैं। चलो भाई चलो चलो, हो गया आपका टाइम, हो गया आपका टाइम, हो गया। अब आते हैं सॉल्यूशन C वाले पे।
सॉल्यूशन सी वाले पे, बहुत मजेदार है सॉल्यूशन सी वाला, शानदार है। चलिए तो बेंजाइल, बस बस खत्म पे है, बस बस बस, बेंजाइल इथाइल, ये देखो बेंजाइल, ये वाला, ये देखिए बेंजाइल इथाइल ईथर, इसकी रिएक्शन है सर HI के साथ। आप समझो सर ये बहुत शानदार है। क्यों शानदार है? मैंने पढ़ाया है आपको। क्या पढ़ाया था सर? सर आप कहां से टूटेगा, यहां से कि यहां से? आप देखो दोनों सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने कहा था जो बड़ी चेन है उसके साथ हमेशा ऑक्सीजन जाएगा। जो बड़ी चेन है तो यहां पर 2 कार्बन की चेन है और यहां पर 1 कार्बन की है, तो सर निपटा दो। ओ या क्या बनेगा भैया? कमेंट में डालो, जल्दी कमेंट में डालो, कमेंट में हर एक का आंसर चाहिए। सर यहां से देखिए सर, ऑक्सीजन को तो आप जानते ही हो, वो H को लेके ही जाता है, तो इसके साथ क्या जाएगा? I, और इधर क्या आ गया? C2H5OH, C2H5OH, तो ये बन गया आपका बेंजाइल आयोडाइड और ये बन गया आपका इथाइल एल्कोहल। बेंजाइल आयोडाइड और इथाइल एल्कोहल। तो सर ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं सॉल्व। शानदार, मजेदार। कोई दिक्कत है क्या? बस ये हो गया, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत शानदार क्वेश्चन था, मजेदार था। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द फैक्ट दैट एन अराइल अल्काइल हैलाइड द अल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग towards electrophilic substitution reaction and it directs the incoming substituent to ortho and para position in benzene ring. इनडायरेक्टली वो कह रहा है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है। पहली बात तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूं बेटा इससे पकड़ना सीखो। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है सर? सर इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब लविंग, तो इलेक्ट्रॉन लविंग, और इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब नेगेटिव लविंग, और नेगेटिव को लव करने वाला कौन होगा सर? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिव स्पीशीज, इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिव स्पीशीज। तो अगर ये बेंजीन पे आएंगे तो बेंजीन पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। यस, तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो अल्कोक्साइड ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? अल्कोक्साइड ग्रुप, मतलब ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है और बेंजीन के ऊपर क्या ले आता है? नेगेटिव चार्ज। कहां पर? ऑर्थो पे और पैरा पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल्स पे अटैक कर सकता है। ये प्रूफ करना है। हमने कहा ठीक है सर कर देंगे। हम जानते हैं इसके पास लोन पेयर होता है, किसके पास? ऑक्सीजन के पास। वो लोन पेयर अंदर देगा, वो लोन पेयर अंदर देगा। तो देखो बस वही डायग्राम्स जो बनाए थे ना अपन ने, वही बनेंगे फिर से। ये देखो ये आ गया अपना डबल बॉन्ड, ये आ गया अपना डबल बॉन्ड, ये आ गया अपना डबल बॉन्ड। अब देखिए एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड एक यहां, ठीक है। अब क्या होगा? ये वाला डबल बॉन्ड इधर पे आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पे, दिख रहा है? तो क्या होगा? तो क्या होगा सर? ध्यान से देखिएगा। ये तो CH3, हाँ OCH3 और O के ऊपर पॉजिटिव। क्यों? बेचारे का इलेक्ट्रॉन चला गया, बेचारे का इलेक्ट्रॉन चला गया। अब देखो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा सर? नेगेटिव चार्ज। तो देखिए ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पर एक लोन पेयर आ जाएगा। लोन पेयर क्यों आया सर? क्योंकि ये पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है। अब थोड़ी देर बाद ये चाहेगा इधर पे आना, इधर पे, और एक बॉन्ड अपना यहां है, एक बॉन्ड यहां है। अब जब ये इधर पे आएगा तो ये दोनों बॉन्ड साथ साथ में हो जाएंगे, और बेंजीन का रूल है 2 बॉन्ड साथ में नहीं हो सकते, तो ये कहां जाएगा? इस पे। चलो बनाओ बनाओ, पहले इसको उधर छड़काओ। चलो भाई छोटे हो गए इधर, चलो। अरे बहुत ज्यादा ही छोटे हो गए आप तो, ठीक है। अब देखो क्या होगा? ये पॉजिटिव हो गया, ये बॉन्ड यहां आया, और यहां पर देखो यहां पर फिर से नेगेटिव चार्ज, ये लोन पे और यहां पर नेगेटिव चार्ज। हमने कहा अच्छी बात है। फिर एक बॉन्ड यहां रखा हुआ है, रखा है। अब ये कहेगा भैया थोड़ी देर बाद मेरे को इधर जाने का, मैं नहीं जानता, मैं तो इधर जाएगा। जब इधर जाएगा तो 2 बॉन्ड फिर साथ में जाएंगे, तो ये कहां जाएगा? इसके ऊपर।
चलो चलो चलो, अब देखो कैसे। ये पॉजिटिव आया, ठीक है। अब ये नेगेटिव आया, ये इधर जाएगा, ये गया भैया अच्छे वाले से बनाएंगे ये, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, एक लोन पेयर। अब ये भी ज्यादा देर नहीं रहेगा, ये कहेगा भैया मैं तो इधर जा रहा हूं, मैं तो इधर जा रहा हूं, मैं तो इधर जा रहा हूं। देखो देखो ध्यान से देखते चलिए, ध्यान से पूरा करवा रहा हूं आपके लिए, वैसे ये करवा चुका हूं मैं। तो ये देखिए, ये तो फिर गलती कर दी। ये अगर इधर गया तो फिर से दो बॉन्ड साथ में हो जाएंगे, तो ये कहां चले जाएगा, वापस ऊपर। जब ऊपर चला जाएगा तो वो बॉन्ड हट गया, तो वो बॉन्ड हट गया, और वापस ऊपर CH3 बॉन्ड कहां गया, यहां, और कहां गया, यहां, और ये यहां। तो ये देखिए, ये पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमता है, फिर घूमेगा। तो आप देखिए कौन कौन सी जगह पे नेगेटिव चार्ज आया है। देखिएगा, पहला नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे, दूसरा नेगेटिव चार्ज पैरा पे, तीसरा नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे। मतलब ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, therefore electrophile attack on benzene at ortho and para position, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये बात याद रखनी है, ये बात अपन को याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपके सामने रख दिया है, ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपके सामने रख दिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी सर, इसको पढ़ना जरूरी था। इसीलिए ये डायरेक्टली इस पे अटैक करता है, ऑर्थो पे और पैरा पे। मैं आपको एक रिएक्शन भी दिखा दूंगा, आप तो टेंशन मत लीजिए, एक रिएक्शन भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले आप ये कर लीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। फिर आपको एक रिएक्शन भी दिखाता हूं बहुत बढ़िया तरीके से। शानदार रिएक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मजेदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा भैया, हो जाए तो बता दीजिएगा, जल्दी 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 फटाफट। हो गया, डन 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 डन। चलो क्लियर है, डन। चलिए मजा आएगा, मजा आएगा। चलो क्लियर कर दूं, कर दूं, ओके सर। अब देखो एक रिएक्शन दिखाता हूं, नाइट्रेशन सर, नाइट्रेशन, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या लिया था, HNO3, जी बिल्कुल। कौन सा, कंसंट्रेटेड। क्या प्रोवाइड करेगा, NO2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप, NO2 ग्रुप। बाकी बचा हुआ क्या है, पानी। कौन निकालेगा, सर हमारा बॉस, बम बम बॉस। चलिए, तो एक बार नाइट्रो ग्रुप कहां पर, ऑर्थो पे, और एक बार नाइट्रो ग्रुप कहां पर, पैरा पे। यस, हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये करवाने के लिए कौन यहां पर जिम्मेदार है, मिथॉक्सी ग्रुप, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ा दी, इसीलिए ये कंपाउंड बना है, इसीलिए ये रिएक्शन हुई है। तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 29, जो कि क्लियर हुआ। और अगर क्लियर हुआ है तो भैया एक बार तो चमका लिखना बनता है, जल्दी जल्दी जल्दी। अब ये क्वेश्चन नहीं छुप गया भैया, नहीं तो बोलो सर क्वेश्चन ही छुपा दिए हो। मैंने कहा नहीं बाबू, चलो चमका लिखना बनता है भैया, एक बार थम्स अप वगैरह चमका लिखना बनता है। जल्दी 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 करेंगे, शानदार करेंगे, मजेदार करेंगे, बस करते चलेंगे। चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं है। शानदार क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, और रीजन था अपना ये OCH3, यही सारा रीजन था, और कुछ भी यहां पर नहीं है। बड़े आगे, चलो चलो चलो,
अब क्या आया सर, इसको हटाओ तो, ओ राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विथ मिथॉक्सीमीथेन। HI के साथ मैकेनिज्म मांग लिया सर, मैकेनिज्म मांग लिया। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विथ मिथॉक्सीमीथेन। पहले मैं एक बार करवा दूं रिएक्शन करवा लेते, आ जाइए सर। मिथॉक्सीमीथेन का मतलब ये किससे सर, HI से। सर अपन सबने पढ़ा है सिमेट्रिकल अल्कीन है, कहीं से भी तोड़ दो, O जो है हमेशा H के पास जाता है, तो CH3OH प्लस CH3I ये बनने वाला है सर। अब इसको मैकेनिज्म के फॉर्म में कैसे बनाओगे वो बता दो सर, क्योंकि मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म बहुत जरूरी है, जो मैकेनिज्म कर गया वो आंसर कर गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 स्टेप में होगा सर। स्टेप नंबर 1, ठीक है, करें। चलो 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 आ जाओ सर, ध्यान से देखेंगे। मिथॉक्सीमीथेन का मतलब तो यही है। अब इसके ऊपर टमटमाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो दिख रहे हैं। अब साथ में आता है कौन, अपना HI। सर अपन सब जानते हैं आयोडीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो आयोडीन बोलता है ला भाई इलेक्ट्रॉन ला, ला भाई इलेक्ट्रॉन ला। बात खत्म, मुंह नहीं चलाएगा मुझसे। हमने कहा ठीक है ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो बन जाएगा I- और हाइड्रोजन हो जाएगा H+, हाइड्रोजन हो जाएगा H+ और आयोडीन हो जाएगा I-। हमने कहा अच्छी बात है। अब भैया ध्यान से सुनेंगे, ये जो हाइड्रोजन है कहेगा मैं तो चला इसके पास, मैं तो चला किसके पास, इसके पास। और ये H+ जब इसके पास आएगा तो ऑक्सीजन कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए तेरे को, हाइड्रोजन बोलेगा भाई दे दो ना प्लीज यार, हम क्या करें, हम बहुत परेशान आदमी हैं। तो वो कहता है ले 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 चल, रो मत लेके। अब ऑक्सीजन के ऊपर आ गया सर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन भयंकर गुस्से में, कहता भाई आज तक दुनिया में मेरे ऊपर कोई पॉजिटिव नहीं लगा सका, और ये भाई हाइड्रोजन को दिया तो मेरे पास पॉजिटिव आ गया। अब वो गुस्सा किस पे निकाल रहा है, इन दोनों पे। ये दोनों बोला भाई हमने क्या किया तेरा जो हमसे गुस्सा निकाल रहा है। वो कहता है तो क्या हुआ, तुम लोग ने दिया नहीं, मेरे को ही देना पड़ा। तो एक हाथ से जम के लड़ाई हो गई, एक हाथ किसी से जम के लड़ाई हो गई। कैसे लड़ाई हो गई जरा दिखाओ। मैंने कहा दिखा देते हैं। CH3O नीचे H लगाए, यहां CH3 और बाई के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अब वो कुछ नहीं करता, ये बॉन्ड को छुड़ा लेता है, कहता ला बॉन्ड दे, ला बॉन्ड दे बॉन्ड, ला बॉन्ड दे बॉन्ड, ला बॉन्ड दे बॉन्ड। तो क्या बचेगा, CH3, फिर सिंगल बॉन्ड पे O के साथ क्या लगाए, H लगाए क्या नहीं। और बेचारा ये CH3 कैसा जाएगा, प्लस होके जाएगा। कैसा होके जाएगा, प्लस। अब आप समझो ये प्लस होके जा रहा है और यहीं पर अपना कौन है, आयोडीन माइनस। ये बचा था ना ऊपर, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। कहेंगे अपन देख लेते हैं। ये बन गया मिथेनॉल, ये बन गया आइडोमीथेन। आइडोमीथेन देखिए शानदार, देखिए शानदार, आइडोमीथेन। यही बना हुआ है आपके ऊपर भी, यही बना है आपके ऊपर भी, सेम चीज। जो चीज यहां है वही चीज यहां है, यहां रिएक्शन के फॉर्म में है और वहां मैकेनिज्म के फॉर्म में है। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए भैया, क्योंकि मेरे हिसाब से तो क्लियर है चीजें। जल्दी फटाफट देख लो और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है, कोई भी दिक्कत होने वाली है ऐसा मेरे को नहीं लगता। चलो हो गया, डन, डन। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31। सर 3 क्वेश्चन बाकी है, बस 3। टैरन 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 टैरन। ओके सर ये तो बहुत इजी आ गया सर ये तो हमने काफी बार पढ़ा है। राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमने कहा ठीक है सर, लिख देंगे।
लिख देंगे, लिख देंगे। चलो भाई, बहुत शानदार, एक तरफा बोले तो झकाझक। चलिए, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन और उसमें भी अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। ठीक है सर। सर एनिसोल क्या होता है, जल्दी बताएंगे। सर 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 OCH3 लग जाता है, उसको हम एनिसोल कह देते हैं। ठीक है, किसके साथ, अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मतलब अल्काइल ग्रुप, ये देखो ये जोड़ता है, ये वाला ग्रुप कितना प्यारा है। सर रिएजेंट मत भूलना, दुनिया की इधर की उधर हो जाए, रिएजेंट मत भूलना, एनहाइड्रस AlCl3, ये रिएजेंट बहुत काम का है। अब आप जानते हो एक H इधर होता है, एक H इधर होता है, तो ये H और Cl क्या बना सकता है, HCl, और एक बार मिथाइल इधर और एक बार मिथाइल इधर। सर सबको पता है ये रिएक्शन, तो वो तो बस आ गई है, तो मैं करके बता देता हूं। देखिए कितनी प्यारी रिएक्शन है। OCH3 एज इट इज अपनी जगह, और इधर पे Cl। ठीक है, फिर OCH3 एक बार नीचे और एक बार नीचे, गलत लिख रहा हूं, Cl नहीं होता यहां, Cl तो निकल गया, CH3 और एक बार नीचे CH3। बस ये बन गया सर आपका फीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर आप यहां से देखें तो एक बार ऑर्थो पे लगा है और एक बार पैरा पे लगा है, तो नाम चाहो तो लिख लो। मैं तो लिखता हूं 2 मिथाइल एनिसोल, और भाई का नाम लिखेंगे 4 मिथाइल एनिसोल। बेटा नीचे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए ऊपर लिख दिया, नहीं तो तुम लोग भी पेपर में क्या करो, एक नीचे लिख दो एक ऊपर, ऐसा दिमाग मत दौड़ाना, ठीक है। नहीं तो कहो सर डिक्टू कॉपी कर रहे थे हम तो आपको। चलिए ऊपर से फिर मैंने आपको पढ़ा है, ऑर्थो वाला हमेशा माइनर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि सिमेट्री नहीं है सर। भाई देखो कितना सुशील आदमी, एकदम सीधा खड़ा है, फौजी स्टाइल में, यस आर्मी, और ये अपना मेजर कंपाउंड, ये अपना मेजर प्रोडक्ट। कौन सर, ये क्योंकि सिमेट्रिकल ज्यादा है इसलिए ये मेजर है और ये माइनर है। जल्दी नोट डाउन करिए सर, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड पे आते हैं। नाइट्रेशन तो अभी पीछे ही कराया था, इसलिए वो होमवर्क दूंगा एनिसोल का। नाइट्रेशन जब मैं अपन देख रहे थे ना कि एनिसोल ने वो जो ऊपर मेथॉक्सी ग्रुप है उसने एक्टिवेट कर दिया था इलेक्ट्रोफिलिक के लिए, इसलिए नाइट्रेशन आपको होमवर्क दूंगा। चाहूं तो करवा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। चलो करवा देते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं, समझ ही जाओगे। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। लिया, चलो हो गया। चलो सेकंड वाले पे आओ। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड नाइट्रेशन ना, ठीक है। पहले तो एनिसोल ले लेते हैं। नाइट्रेशन बोले तो HNO3, HNO3 नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड, और एक H2SO4 भी होता है, कॉन्संट्रेटेड H2SO4, कॉन्संट्रेटेड H2SO4, कॉन्संट्रेटेड H2SO4, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से समझिए, इसमें से एक ग्रुप होता है नाइट्रो ग्रुप, इसमें से एक ग्रुप होता है नाइट्रो ग्रुप, एक बार ऑर्थो पे लगता है और एक बार पैरा पे लगता है, एक बार ऑर्थो पे लगता है और एक बार पैरा पे लगता है। तो देखिए एक बार नाइट्रो ऑर्थो पे, एक बार नाइट्रो पैरा पे, बस। और फिर मेजर माइनर की बात करोगे तो सर मेजर कौन होगा, ये वाला, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, और ये क्या होगा सर, माइनर, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है। तो ऑर्थो वाला हमेशा माइनर और पैरा वाला हमेशा मेजर। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, जल्दी 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 जल्दी। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, पक्का। डन डना डन डन, डन डना डन डन, डन डना डन डन। चलो 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 चलो, नाम लिखना है क्या, देखो 2 नाइट्रो एनिसोल, 4 नाइट्रो एनिसोल, और H2O निकल जाएगा, ये लो, ठीक है। सुशील रिएक्शन है, कितनी बढ़िया रिएक्शन है। चलो
फिर आता है ब्रोमिनेशन पे। मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा, दोनों करवाएंगे, दोनों और करवाएंगे। फिर 2 क्वेश्चन और है, बस बस बस, चलो हो गया, ठीक है सर। तीसरे वाले पे आते हैं, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? एसिटिक एसिड के मीडियम के प्रेजेंस में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समझो सर कुछ नहीं होता है, यहां पर एक एच होता है, यहां पर एक एच होता है, बस ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन है और कुछ नहीं है। एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, बस और कुछ नहीं है भाई। मैं कह तो रहा हूं चारों में ऑर्थो पैरा खेल रहे हैं अपन, बस पहले ऑर्थो फिर पैरा, फिर ऑर्थो फिर पैरा, बस चारों में अपन यही खेल रहे हैं। ये एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। ये जो पैरा वाला है ये मेजर है, और ये वाला जो है ये माइनर है। समझ गए ना मेजर माइनर क्यों है? मेजर इसलिए ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 फटाफट, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। थोड़ा पानी वानी पी लें, बहुत देर से लगे हुए, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया, चलो फोर्थ वाला, फोर्थ वाला फोर्थ वाला फोर्थ वाला, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन ऑफ एनिसोल। फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन ऑफ एनिसोल मतलब भैया फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन की बात कर रहे हैं। ये देखो असाइलेशन मतलब क्या होता है सर? सबसे पहली बात, जैसे अल्काइलेशन होता है ना वैसे ही असाइलेशन होता है, बस असाइल ग्रुप जुड़ता है। असाइल ग्रुप में सबसे बढ़िया ग्रुप मैं यही मानता हूं, और इसी से ही हमेशा रिएक्शन होती है। इसको कहते हैं इथेनॉइल क्लोराइड। क्या कहते हैं? इथेनॉइल क्लोराइड। मैंने बताया था जब मैं नॉमेनक्लेचर करवा रहा था आपको, इसी को कहते हैं इथेनॉइल क्लोराइड। बहुत शानदार। अब देखो सर यहां पर Cl है, यहां पर H होगा, तो यहां से HCl बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? HCl। HCl बाहर हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर O CH3, क्या हो गया? O CH3, और साथ ही साथ वहां पर लग जाएगा COCH3, और नीचे भी लग जाएगा COCH3। दिख रहा है? सॉरी एक बार में लगेगा, मैंने दोनों एक ही में लगा दिए, क्योंकि सर क्या कर रहे हो, ये एक बार में लग गया, अब एक और कंपाउंड ऊपर बनेगा। एक बार पैरा पे, एक बार पैरा पे लगेगा, एक बार पैरा पे लगेगा। ये पूरा ग्रुप एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। ऑर्थो पे लगा तो ये, और पैरा पे लगा तो ये। मुझे कोई एक जन नाम लिख के दिखाएगा? कमेंट सेक्शन में नाम चाहिए, देखूं तो कौन कितना तेज है, देखूं तो कौन कितना तेज है। जल्दी 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 लिखो भाई लिखो, मैं नहीं बताएगा। कट्टी हूं कट्टी हूं कट्टी हूं, आपको ही बताना है। मैं तो जानता ही नहीं हूं आप लोग को, सीधी बात, नो बकवास। जल्दी करो जल्दी, जल्दी करो जल्दी, फटाफट। भैया मैं जानता ही नहीं हूं, पहले ही बोल चुका हूं आपसे। चलो जल्दी 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 हुआ। अब समझो सर, मैंने आपको पढ़ाया था, देखूंगा भैया कमेंट में किस किस ने लिखा है। सर इसका नाम क्या था? इसका नाम जिसको पता है वो काम कर देगा सर, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप हैवी वाला है, थोड़ा कीटोन है सर। इसको कहते हैं एसीटोफेनॉन। क्या कहते हैं इसको? एसीटोफेनॉन। देखो ये दिख रहा है, तो इसको मानो 1 नंबर, इसको मानो 2 नंबर, तो 2 पे क्या लगा है? मिथॉक्सी, तो 2 मिथॉक्सी। इसको छुपा दो, तो अब यही दिख रहा है कि नहीं? वो कोने पे जो बनाया है उसको क्या कहते हैं? एसीटोफेनॉन। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथॉक्सी एसीटोफेनॉन। क्या हो जाएगा? 2 मिथॉक्सी एसीटोफेनॉन। ऊपर क्या हो जाएगा? सर इसको 1 मानेंगे। यस यस यस,
यस यस यस, तो क्या हो जाएगा 4 मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन, 4 मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन। यह बात याद रखिए, क्या हो जाएगा 4 मिथॉक्सी एसिटोफेनॉन। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। तो यह था, और मेजर कौन होगा, ऊपर वाला, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। देखें तो क्या बनता है किससे, जल्दी 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 हो जाए तो एक बार बताइएगा, जल्दी जल्दी। हो गया पक्का, डन 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 डन। चलिए तो क्लियर करूं, ओके चलो जल्दी जल्दी बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शानदार क्वेश्चन है अगला वाला भी, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, देखिए, शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल फ्रॉम एप्रोप्रिएट अल्कीन। कौन सा अल्कीन लोग है जिससे ये वाला एल्कोहल तैयार हो जाए, ये वाले एल्कोहल तैयार हो जाए। बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। जल्दी चलो स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है सर, आपको यह बताना है कौन से अल्कीन से इसको तैयार किया जा सकता है, कौन से अल्कीन से। हमने कहा कर देंगे सर, पहले इसको पीछे चलो, इसको क्वेश्चन को उठा के CH3 और OH लिखा है। चलो यही है क्या, देखो, हाँ बिल्कुल यही है सर। मैं कहता हूं पहले इसका डिहाइड्रेशन करवाओ। डिहाइड्रेशन वही एसिड के प्रेजेंस में डाल दो, पानी निकालने का है। पानी निकालना मतलब -H2O, ठीक है। अब कैसे निकलेगा H2O, हमने पढ़ा हुआ है सर, हमें 2 कार्बन ढूंढने, एक तो ये जहां पर OH लगा हुआ है, ये मिल गया एक, और एक उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन, मतलब यहां से हाइड्रोजन निकाल देंगे अपन। मैंने कहा ठीक है, या तो हाइड्रोजन यहां से निकाल लो या तो हाइड्रोजन यहां से निकाल लो, बात एक ही है। हमने कहा ठीक है सर, तो एक बार हम पहले यहां से निकालते, तो क्या बनेगा सर, अगर यहां से निकालोगे आप तो आप जानते हो वहां डबल बॉन्ड आ जाता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। क्योंकि देखिए सर, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, इसका हाइड्रोजन ले लोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक तो ये बनेगा। या अगर आपने बोला सर मुझे इससे नहीं लेना हाइड्रोजन, मुझे हाइड्रोजन इससे लेना है, क्योंकि हाइड्रोजन लेते हैं बीटा कार्बन से, और बीटा कार्बन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, ये रहा अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा होता है, ये भी बीटा हो सकता है और ये भी बीटा हो सकता है। एक बीटा से तो निकाल लिया, अब दूसरे बीटा से निकालते हैं। बीटा है बेटा वो, नहीं तो बोलो बेटा से निकाल लिया। ये देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर डबल बॉन्ड और CH2 ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा। अब बात आ रही है सर कौन सा अल्कीन प्रेफर करेंगे, किस अल्कीन से ये बन सकता है। तो मैंने कहा लेके आओ एक अल्कीन को, इस वाले को लेके आओ, इस वाले को लेके आओ, लेके आओ इस वाले को। अब इसमें पानी डाल के देखो, इसमें क्या डाल के देखो, पानी। क्योंकि सर चाह क्या रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाइड्रेशन करवाना है अब आपको, हाइड्रेशन करवाना है आपको। हाइड्रेशन मतलब होता है H+OH-। अब बात आती है कि सर ये बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड, ये वाला, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंसी इसकी फ्री, एक इसकी फ्री हो जाएगी क्या नहीं सर, लगाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल के लिए पहले आपको पता करना पड़ेगा कौन पुअर है कौन रिच है। सर इस कार्बन पे आओ, 1 2 3 4, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास आओ, 1 2 3, मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। मतलब सर ये वाला जो है ये रिच है, और ये वाला जो है ये आपका क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, पुअर हो जाएगा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, पुअर गेट्स पुअर, रिचर गेट्स रिचर। अमीर को और अमीर बनाओ, गरीब को और गरीब। तो सर जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन दे दो, इसके पास हाइड्रोजन है, चल बेटा हाइड्रोजन इधर, और ये OH- किधर पे, इधर पे। बना के दिखाओ, बना के दिखाओ, बना के। सर अगर बनाने जाएंगे तो यहां बन गया CH3, उसी पे लग गया OH, ये, और नीचे क्या लग गया H।
क्या यही कंपाउंड से शुरुआत करी थी? हाँ सर यही करी थी। तो आपका जो अल्कीन है, फाइनली जो अल्कीन है वो अल्कीन ये वाला है। इस अल्कीन से आपका मेनली काम हो रहा है। यही है वो कौन है, कहां से वो आया चारों दिशाओं में। ये है आपका वो अल्कीन। देखिए कितना सुंदर अल्कीन है। ये लीजिए सुंदर अल्कीन है। जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी। कितना सुंदर अल्कीन है। हो गया? डन डना डन 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 डना डन डन। ये रहा आपका अल्कीन। जल्दी अगर लिखना चाहो तो लिख लेना 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब देखेंगे दूसरा वाला। अब देखेंगे दूसरा वाला भैया। अब देखेंगे दूसरा वाला। करें 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 कि नहीं? हो गया? चलो चलो दूसरा क्या है? ये बनाए। पहले इसको देख के बनाना पड़ेगा भाई, वहां पहले इसको देख के बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 है क्या? 7 में तीसरे नंबर पे एक OH ऊपर है और एक नीचे है। यही है ना? ऐसा ही है? ठीक है। मैं तो कह रहा हूं इसका भी डिहाइड्रेशन कराओ पहले। डिहाइड्रेशन से कई सारी चीजें पता चल जाती। अल्फा तो यही होगा। अब आप देखिए बीटा कौन हो सकता है? 1 बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा। ये दोनों बीटा तो सेम ही दिख रहे हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है। ये बीटा होगा नहीं तो ये बीटा होगा, पक्की बात है। लेकिन मैं तो कहता हूं इस बीटा से निकालो, यहां से ज्यादा फायदा होगा। चलिए तो इससे H निकलेगा। किससे? इससे। इसके पास H होगा, इससे H निकलेगा और इससे क्या निकलेगा? OH। जब दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी तो बीच में क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। आ जाओ। यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये कैसा? ऐसा बनेगा। दूसरा बनाना चाहो वो भी बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इससे H निकालोगे तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो ये हुआ, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। दिख रहा है? इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और वहां पर उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। और मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो सर अगर मैं आपको बताऊं तो यहां डबल बॉन्ड है ना, इससे आप कितने लोग जोड़े हैं? 2 लोग। लेकिन इधर पे अगर ध्यान से देखो तो इससे एक चेन, दूसरी चेन और तीसरी चेन, 3 चेन जुड़ी हुई है। तो जो नीचे वाला है वो बहुत फायदेमंद है, वो बहुत फायदेमंद है। कौन सा वाला? ये वाला। ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ये वाला कैसा होगा? मेजर। क्योंकि सेटजेफ रूल ने क्या कहा था? सेटजेफ रूल ने कहा था हम उस अल्कीन को प्रेफर करते हैं जो ज्यादा अल्काइलेटेड होती है। इसके पास एक अल्काइल ग्रुप ये है, एक ये है और एक ये है। इसके पास है ही नहीं, इसके पास 1 और 2। तो इसको ज्यादा मानेंगे, उसको कम मानेंगे। तो उसको ले आओ। ये लो। अब इसको बना के देखेंगे। अब इसका कराओ हाइड्रेशन। वही पानी पानी हो गई। चलो पानी में फिर वही मार्कोनिकोव रूल लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? जल्दी बोलो। लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? जल्दी बोलो। लगाना पड़ेगा सर। तो देखो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? H प्लस OH माइनस। समझो एक यहां है, एक यहां है। दोनों में से ये बॉन्ड टूटेगा। मुझे तो हाइड्रोजन बताओ सर। इसका देखो 1 2 3 4। इसके पास एक भी वैलेंसी फ्री नहीं है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये गरीब आदमी है, ये पुअर आदमी है। पुअर ये जो है ये कैसा है? पुअर आदमी है। और इसके बारे में देखते हैं। 1 2 3 एक हाइड्रोजन होगा तो ये रिच आदमी है। अब हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल तो बहुत सिंपल है। पुअर को पुअर बनाएंगे, रिच को रिच बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, अब आपका रूल है तो हो, क्या कर सकता हूं मैं? उस पर भी कुछ नहीं कर सकता, मैं बस सुन ही सकता हूं। तो पुअर कौन है? ये वाला। चलो OH को ले जाके इधर पेल दो। H को ले जाओ, चलो ऊपर ऊपर रख दो। चलो रखो रखो, आ जाओ।
ठीक है, नीचे क्या है, नीचे एक तो ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, उसी पे OH आ गया, ये लीजिए, और उधर पे H चला जाएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। सर ये देखिए, यही था क्या? हाँ वही था। तो सर ये अल्कीन प्रेफर करेंगे। कौन सा वाला? ये वाला अल्कीन। मेनली आपका ये अल्कीन काम का होगा, ये अल्कीन होगा आपका काम का, इसी से बनेगा ये व्यक्ति, इसी से बनेगा ये व्यक्ति। ये रहा वो अल्कीन जो आपको चाहिए था। अब इसका नामकरण तो आप कर ही सकते हो। ये रहा वो अल्कीन जो आपको चाहिए था और होना भी चाहिए था। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कितना सिंपल सा था जो कि मैंने आपके सामने क्या कर दिया है, खत्म खत्म खत्म। यस यस यस। चलो बाकी मैं 2 सोचा हूं होमवर्क दे दूं। सर ऐसा क्यों सोचे? मैंने कहा दे देता हूं यार, बना लोगे आप, बना लोगे। पहले डिहाइड्रेशन करना, फिर दोनों से एक बार हाइड्रेशन करके देखना, आपको अल्कीन मिल जाएगा। मिल जाएगा सर, मिल जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, कर लोगे यार, तुम लोग तेज हो। एक बार मेरे को आंसर भेजना इनके, एक बार मेरे को आंसर भेजना इनके। अरे यार एक बार आप डिहाइड्रेशन करोगे ना, आपको आंसर मिल जाएंगे। करके तो देखो, करके तो देखो, एक बार ट्राई तो करो। नहीं बने तो फिर बोलना, ट्राई तो करो। सब बनता है, सब बनता है। 3rd 4th दोनों होमवर्क है, बहुत शानदार होमवर्क है, याद रखना है। 3rd 4th दोनों होमवर्क है, शानदार होमवर्क है। फिर आप देखेंगे लास्ट वाला। जल्दी जल्दी जल्दी। सर यहां तक सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं क्या? नहीं, जल्दी बोलो, एक बार चमका हो जाए जम के, एक बार चमका हो जाए जल्दी। अरे यार ये हो क्यों नहीं रहा कलर? अच्छा अच्छा, मैं छोटू वालू चला रहा था। लो कलर ही चेंज कर दिया मैंने तो। चलो बिगड़ गया है थोड़ा सा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए भैया सेशन को लाइक जरूर करेंगे, लाइक करेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, मजेदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। यस यस यस, जल्दी जल्दी जल्दी, कमान कमान कमान, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, जल्दी 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 स्पीड बढ़ाओ। हो जाए तो बताइए। फिर चलना है लास्ट वाले पे। लास्ट वाला और तगड़ा है, लास्ट वाला मजेदार है, लास्ट वाला मजेदार है। जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है, हो गया। चलो क्लियर करूं? ओके, डन 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 डन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 2 आपके होमवर्क हैं। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हो गया सर क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 लास्ट क्वेश्चन। इधर पे मेंशन नहीं है 33, आप मेंशन कर लीजिएगा सर, ठीक है। क्या बोल रहा है सर? When 3-methyl butane 2-ol ये is treated with HBr, ये कंपाउंड बनता है, इसका मैकेनिज्म बताइए सर, इसका मैकेनिज्म बताइए। हमने कहा ठीक है सर बता देंगे, हमें डर नहीं लगता, हम बता देंगे। चलो पीछे ही चलना पड़ेगा सर, पीछे ही चलना पड़ेगा। आ जाइए, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। क्या कंपाउंड था? कंपाउंड को पहले उठा लाइए, क्या था? 3-methyl butane 2-ol। ये देखिए 3-methyl butane 2-ol, इसकी रिएक्शन HBr के साथ करानी है, ठीक है। कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। चलो स्टेप 1, सबसे पहले प्रोटोनेशन। क्या सर? प्रोटोनेशन ले आओ। देखो सर बहुत बढ़िया होने वाला है, टेंशन मत लिया करो। बस मैंने क्या बोला, आपको मेरे साथ आके पढ़ना है यहां पे। अब इधर पे आता है H+। सर अब कुछ लोग का क्वेश्चन आएगा, सर ये H+ कहां से आया? तो मैंने कहा यहां से आया, ये H+ और Br- है, ठीक है। तो यहां से H+ आ गया। अब H+ बोलता भैया मेरे को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ऑक्सीजन ही है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये जाके इस ऑक्सीजन के पास चिपक जाएगा। आ जाओ, क्या बनेगा? CH3 CH CH3
फिर CH, नीचे ये OHH लग गए और फिर से ये CH3। ये हो गया भैया प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये हो गया भैया प्रोटोनेटेड एल्कोहल। कोई तकलीफ? प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ये हो गया भैया प्रोटोनेटेड एल्कोहल। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कर देते हैं। अब बनेगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि सर अगर इसने हटाया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। कैसे? क्योंकि उसने अपना लोन पेयर किसको दे दिया? हाइड्रोजन को दे दिया। तो अब भैया वो गुस्से में, कौन? एल्कोहल, कह रहा है देखो कितने गुस्से में, देखना अभी। ये देखो, ये उससे छुड़ा लेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा H2O यहां से बाहर। देखो H2O निकल गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज? प्लस, और ये CH3, ऐसा प्लस। क्या निकल गया सर? H2O बाहर, H2O बाहर, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। अब ये बन गया सर कार्बोकेटाइन, ये बन गया आपका कार्बोकेटाइन। लेकिन ये बन गया कार्बोकेटाइन, लेकिन सर यहां पर एक ट्विस्ट है। ये कार्बोकेटाइन कौन सी डिग्री का है? सेकेंडरी। लेकिन सर हम जानते हैं अगर ये कार्बोकेटाइन इधर बनता तो होता टर्शरी। टर्शरो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी। तो यहां पर होता है हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होता है बेटा? हाइड्राइड शिफ्ट। मतलब एक हाइड्रोजन यहां से निकल के कहां चला जाता है? इसके पास, और ये पॉजिटिव चार्ज किसके पास आ जाता है? इसके पास, और यहां से बन जाता है सर जी कौन सी डिग्री? टर्शरी। ये इंटरमीडिएट है सर। ये हिंट है जो आपको बताई गई है इसके अंदर भी, ये थोड़ा अच्छे लेवल का था। ये जो है इसका लेवल थोड़ा अच्छा था। इसका थोड़ा अच्छा लेवल था, बहुत शानदार। ध्यान से देखना, ये जो है ये हुआ, ये पॉजिटिव है, ये। अब इसका होगा हाइड्राइड शिफ्ट, ऐसा लिख दो, H शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। कहां शिफ्ट होगा? ये वाला जो H है ये हो जाएगा यहां शिफ्ट, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा। देखो 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 देखो, ये देखो, और ये देखिए ये। तो ये बन गया टर्शरी कार्बोकेटाइन, और ये बन गया भैया आपका कौन सा कार्बोकेटाइन? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो सेकेंडरी किस में कन्वर्ट हो गया? टर्शरी में, ड्यू टू हाइड्राइड शिफ्ट, बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी। शानदार शानदार। चलो सर अब तो लास्ट स्टेप बची है, बस लास्ट स्टेप बची हुई है। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप बची हुई है। क्या बची है लास्ट स्टेप? क्या बनाना है? हैलाइड बनाना है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ लिख दो, फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन। चलो आ जाओ, ये रहा, वो टर्शरी वाले को ले आओ।
प्लस प्लस क्या होने वाला है इसमें, आई माइनस ठीक है, ये बन गया आपका कंपाउंड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप देख रहे हैं तो यही बनना था। ओ सॉरी, आयोडीन कहां से आ गया सर, बीआर था सर, बीआर था, तुम लोग यार बोलते भी नहीं हो, बीआर था ऊपर, तो यहां पे भी बीआर आएगा। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये मैकेनिज्म पूरा आपके सामने खत्म। एक बार देख लो, पूरा मैकेनिज्म यहां पर होता है समाप्त। फॉर्मेशन ऑफ हेलोअल्केन भी लिख सकते हो या फिर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी लिख सकते हो। पहले इसको लिखो फॉर्मेशन ऑफ हेलोअल्केन, और फिर चाहो तो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी लिख सकते हो। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जल्दी नोट डाउन करेंगे, फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे। अच्छा था, बढ़िया था, शानदार था, हो गया, डन डना डन डन, डन डना डन डन, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हो गया, चलिए ये देखिए बढ़िया था, जो कि अपन ने हो गया है समाप्त। तो अब आपके सारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त, और यहां पर होता है अल्कोहल की एंडिंग। अब मिलेंगे अपन कब, अगले चैप्टर में, कल नया चैप्टर जिसका नाम है एल्डिहाइड। शानदार एल्डिहाइड, मजेदार एल्डिहाइड, एक तरफा एल्डिहाइड आपके सामने आने वाला है। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, अपन तूफान मचा देंगे, अपन एक नंबर तूफान मचा देंगे, ठीक है। तो कल कोई नहीं भूलेगा, सेम टाइम सेम जगह आके आपको मिलना है एल्डिहाइड चैप्टर में, और खत्म करेंगे शानदार तरीके से चैप्टर को। एल्डिहाइड बड़ा चैप्टर है, लेकिन सर वो खत्म, समझ लीजिए सब कुछ खत्म, ठीक है। तो अब मिलने वाले एल्डिहाइड पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। कल कोई मिस नहीं करेगा, सेम टाइम सेम जगह। सेशन को लाइक करना नहीं भूलेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे, और जो नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।